इस वक्त एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रोहतक से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस बीच रोहतक से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हरियाणा पुलिस के एसआई ने खुदकुशी कर ली। क्या कुछ कारण रहे इस बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। ये बड़ी खबर रोहतक से सामने आई है। पीजीआई रोहतक में पोस्टमार्टम हाउस के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर खुद ने खुदकुशी की और अपनी पिस्टल से खुद को शूट किया। ये रोहतक की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पिस्तौल से सब इंस्पेक्टर ने खुदकुशी कर ली, खुद को ही गोली मार ली। ये जानकारी रोहतक से सामने आई है। झज्जर में तैनात बताया जा रहा ये सब इंस्पेक्टर और खुदकुशी करने के क्या कुछ कारण है, आखिर खुद को गोली क्यों मारी है, क्या कारण है, ये जांच का विषय है। जांच लगातार जारी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आखिर एसआई ने खुदकुशी क्यों की है, क्या कारण रहे, क्या कोई निजी कारण है या कोई और कारण है, ये जांच का विषय है। जांच लगातार जारी है। ये सब इंस्पेक्टर ने खुदकुशी कर ली है। ये खबर रोहतक से सामने आई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आखिर खुदकुशी के क्या कुछ कारण रहे, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। जांच की जा रही है। आखिर खुदकुशी क्यों की है, फिलहाल ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आखिर एसआई ने क्यों खुदकुशी की, जांच का विषय है। जांच लगातार जारी है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी जी जुड़ गए हैं। देवेंद्र दांगी जी, क्या कुछ पूरा मामला है जो सब इंस्पेक्टर ने खुदकुशी की है, आखिर क्या कुछ कारण है, क्या जांच में कुछ सामने आए हैं, क्या क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? जी जी प्रिया, देखिए बता दूं, ऑफिशियल तौर पर अभी कुछ भी झज्जर पुलिस की तरफ से या हरियाणा पुलिस के किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई बयान जो है या कोई स्टेटमेंट, कोई बाइट किसी को नहीं दी गई है। मीडिया को कोई जानकारी इसके बारे में अभी तक ऑफिशियल तौर पर नहीं दी गई है। जो कुछ भी है सारा का सारा सुबह से अनऑफिशियल चल रहा है। ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। जहाँ तक इस घटनाक्रम का जिक्र है तो एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी कुछ और निकलकर इस मामले में आई है कि जो सब इंस्पेक्टर पवन कुमार हैं, जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है, इनके खिलाफ रिसेंटली कुछ समय पहले ही रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ये एफआईआर नंबर जो है 201 नंबर एफआईआर है। ये जो धारूहेड़ा पुलिस स्टेशन में रेवाड़ी दर्ज हुई थी 31/5 को ये दर्ज हुई है। इसमें 3 मुख्य तौर पर अक्यूज थे, जिसमें पवन कुमार ये अक्यूज नंबर 1, सत्यवान डांगी ये रिटायर्ड इंस्पेक्टर बताए गए हैं हरियाणा पुलिस के, तीसरे दिनेश कुमार शर्मा ये सोनीपत के रहने वाले बताए गए हैं। और मामला जो ये एफआईआर का अगर देखा जाए तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये मुकदमा दर्ज हुआ था, यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में ये एफआईआर दर्ज हुई थी रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा पुलिस स्टेशन में। ये बड़ी जानकारी निकलकर जो है प्रिया सामने आई है। तो हो सकता है इस एफआईआर का भी इससे कोई कनेक्शन हो, क्योंकि एफआईआर में जो मजमून है, जो लिखा है, जो हकीकत दर्ज है वो ये है कि कोई रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, रिटायर्ड माफ कीजिएगा, तो डिसमिस किया गया था किसी सब इंस्पेक्टर, मनोज शर्मा नाम के कोई सब इंस्पेक्टर थे, उनको डिसमिस कर दिया गया था। क्या कारण रहे वो अलग चीज है। तो उन्होंने अपील लगाई थी आला अधिकारियों के पास। तो उन्होंने संपर्क किया पवन कुमार से। पवन कुमार के जरिए जो मनोज कुमार है वो पहुंचे सत्यवान डांगी के पास और वहां से पहुंचे दिनेश कुमार के पास। कुल 13 लाख रुपए का लेन देन का हिसाब किताब इस एफआईआर में दर्ज है। बाकायदा ट्रांजैक्शन का जिक्र किया गया है, किस मोबाइल के जरिए पैसे भेजे गए, आरटीजीएस की गई, बैंक अकाउंट दिए गए हैं। इसमें खासतौर से जो नाम आ रहा है वो दिनेश शर्मा का नाम आ रहा है, एक सोनीपत जिले के रहने वाले हैं। दूसरा सत्यवान डांगी, ये हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर बताए, धारूहेड़ा बेस्ड बताए। कहानी ये निकलकर इसमें सामने आ रही है एफआईआर में कि पवन कुमार के जरिए जो है वो जो डिसमिस किए गए अधिकारी से, बर्खास्त किए हुए अधिकारी थे मनोज कुमार, उनकी मुलाकात हुई थी पवन से। और पवन के जरिए उनकी आगे मुलाकात हुई सत्यवान डांगी रिटायर्ड इंस्पेक्टर और जो दूसरे एक्यूज हैं उनसे। और 13 लाख रुपए का लेन देन इसलिए किया गया कि आला अधिकारियों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, वो उनकी जो डिसमिस कर रखा है वो उनको नौकरी पर वापस चढ़वा सकते हैं। एक तो थ्योरी ये निकलकर सामने आ रही है। हालांकि मैं बता दूं ऑफिशियल कंफर्मेशन इसमें अभी कुछ नहीं है, लेकिन खबरें अभी तक के पास उस एफआईआर नंबर 201 की एक्सक्लूसिव कॉपी है जो दर्ज हुई है। एक कहानी तो ये है कि हो सकता है इस एफआईआर की, क्योंकि जांच चल रही थी तो इसलिए कहीं न कहीं वो मानसिक रूप से परेशान रहा हो सब इंस्पेक्टर जो है, क्योंकि पता ये भी चला है कि इसमें लेन देन का जहां तक जिक्र आया है तो पवन कुमार का कोई लेन देन में सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि जिन लोगों ने पैसे लिए किसी आला अधिकारी के नाम पर, बड़े पुलिस अफसर के नाम पर, जिन्होंने 13 लाख रुपए लिए हैं, उन लोगों से मुलाकात करवाने वाला पवन कुमार था। सिर्फ इतना रोल था।
पवन कुमार कहीं पैसे के लेन देन में शरीक नहीं था, शामिल नहीं था। ये एफआईआर में कि उसके जो कंटेंट है उससे भी ये चीज क्लियर होती है। और पता ये चला है कि इसमें कुछ समय पहले ही जो बयान है वो भी दर्ज किए गए थे और इनको बाकायदा नोटिस हुआ था। पवन कुमार सब इंस्पेक्टर जिनकी डेथ हो गई है उनको भी नोटिस हुआ था, जांच में शामिल किया गया था। एक बड़ी थ्योरी तो ये निकलकर सामने आ रही कि हो सकता है इसकी वजह से परेशानी हो। दूसरा जो है वो परिवार को लेकर जो है ये आ रहा है कि पारिवारिक कोई मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि पता ये लगा कि वो 5 दिन की छुट्टी पर झज्जर से रोहतक आए हुए थे। कल भी वो अपने घर पर थे, आज सुबह घर से वो निकल कर आए थे, घूमने के लिए आए थे। साथ में सर्विस पिस्टल जो थी वो उनके साथ थी। और उसके बाद वो किस हालात में जो है पीजीआई स्थित पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं ये कोई नहीं जानता उनके अलावा। और पता ये चला है कि पोस्टमार्टम हाउस के जस्ट बैक साइड में वो एक पेड़ गिरा हुआ था, वहां पर वो बैठे हैं। और उसके बाद उनकी एक धमाके की आवाज सुनाई दी लोगों को। सिक्योरिटी गार्ड वहां सबसे पहले पहुंचे तो उनको वहां पर लहूलुहान हालत में मृत पड़ा पाया गया था। उनकी कनपट्टी पर लेफ्ट साइड से जो लेफ्ट हैंड में वेपन मिला है और जो पिस्टल थी सरकारी वो मिली है। और साथ में काफी सारा ब्लड वहां पर बहा मिला है, खून वहां पर बिखरा हुआ था। तो एक स्टोरी जो ये निकल कर आ रही है कि वहां पर जाकर सुसाइड किया है। लेकिन तीसरी एक कहानी और भी एक ट्विस्ट है। अभी जो परिवार की तरफ से जो पुलिस को जो बयान दर्ज करवाए गए हैं वो बिल्कुल अलग, इन दोनों थ्योरी से बिल्कुल अलग निकल कर आई है। वो कहानी परिवार की तरफ से इसे इत्तफाकिया हादसा बताया गया है। बड़ी बात है प्रिया कि परिवार का कहना कि इत्तफाकिया हादसा है, वो घूमने के लिए गए थे। अब किन परिस्थितियों में वो पिस्टल से गोली चली है, कैसे वो उनकी कनपट्टी पर लगी है, ये पुलिस की जांच का विषय है। फिलहाल जो है वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इससे पहले बॉडी को स्कैन किया गया है बाकायदा, पूरी तरह से आसपास के इलाके को पुलिस ने छाना है, क्योंकि झज्जर सीआईए का सब इंस्पेक्टर था, महत्वपूर्ण पद पर था। ऐसे में आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे, डीएसपी जो रोहतक पुलिस के थे वो पहुंचे और झज्जर सीआईए यूनिट जो है उनके इंस्पेक्टर और बाकी अधिकारी भी यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं। बाकायदा बॉडी को ट्रॉमा सेंटर लेकर जाया गया है, वहां पर इनका स्कैन किया गया है, एक्सरे करवाया गया है और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को फिलहाल मोर्चरी में भेजा गया है। पोस्टमार्टम में कुछ वक्त अभी और लगेगा, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये है कि 3 तरह की स्टोरी है, 3 कहानियों के बीच में ये केस पूरा झूल रहा है। अभी समझ में कुल मिलाकर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किन परिस्थितियों में सुसाइड हुआ है, क्योंकि परिवार के लोगों ने इसे हादसा भी बताया है। जी, आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।